कुछ पाने की आशा, ना कुछ खोने का डर, बस अपने ही धुन, बस अपने सपनों का घर। काश मिल जाए मुझे फिर वो बचपन के दिन, वो बचपन का पल। हाय, नमस्कार, दिस इज़ योर फ्रेंड अपर्णा। वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं बच्चों के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, जो हमारे बच्चे घर पे हैं, बाहर है, स्कूल में हैं, उनके बारे में बात करूंगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर में। तो दोस्तों, सही में एक वक्त था जब हमारा बचपन था, जब हम बच्चे थे, हमें कोई किसी का डर नहीं था, ना कोई गम था, ना हमें ये एहसास भी था कि हम घर से बाहर निकलेंगे, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, घर के अंदर भी हम सुरक्षित है कि नहीं, इसका भी हमें इल्म नहीं था। बड़े बिंदास लाइफ हमने, आप में से बहुत लोगों ने जिया होगा। मगर अब आज के वक्त जो है वो बहुत ही काफ़ी बदल चुका है। हम एक ऐसे ज़माने में हैं जहाँ हमारे बच्चे हमारे घर तक भी महफूज नहीं है। आज इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप आए दिन न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में, लोकल न्यूज़ में या फिर सैटेलाइट चैनल्स में आप सुनते ही होंगे कि आज जो है एक छोटे से 6 साल की मासूम सी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, एक छोटे से बच्चे के साथ में दुष्कर्म हुआ, या छोटी सी बच्चे के साथ 6 लोगों ने गैंग रेप किया, उसे मार डाला गया। ये वो इस तरह की बातें आप रोज़ टीवी पे आप सुनते ही होंगे। क्या आपको आपको ऐसा लगता है सिर्फ बेटियों के साथ ही ऐसा होता है? अगर आप ये सोचते हैं तो बहुत गलत सोचते हैं। आपको ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा, लड़कियों से भी ज़्यादा ये छोटे या बड़े लड़कों के साथ में ज़्यादातर होता है मोलेस्टेशन या फिर रेप केसेस। लेकिन हाईलाइट में सिर्फ लड़कियां आती हैं। तो आज मैं कुछ इसी बारे में बात करने वाली हूँ और मैं कुछ छोटे छोटे स्टेप्स आप सभी को बताऊंगी। आप सब ने यूट्यूब या बहुत सारे माध्यम से बहुत सारी चीज़ों का जानकारी आपको है, लेकिन फिर भी मैं आप तक ये बातें पहुंचाना ज़रूरी समझती हूँ। तो बातें करेंगे कि हम अपने बच्चों को कैसे हैवानों से प्रोटेक्ट करें। सबसे पहले बात तो यह है कि आपको दो चीज़ों का, दो वर्ड्स का सही सही मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मोलेस्टेशन यानी कि छेड़छाड़, ठीक है। दूसरा है जो रेप, वो है बलात्कार। मोलेस्टेशन एक ऐसा चीज़ होता है जो कि हमारे बहुत करीबी लोग हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे अपने लोग ज़्यादातर करते हैं, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक दिन के लिए नहीं, ट्रायल में कुछ दिन तक रहता है और उसके बाद वो कंटिन्यूअस चलता है। रेप कभी कभार एक ही बार में होता है, या किसी को फिर बंद करके या फिर अलग से रख के कई दिनों तक भी किया जा सकता है। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा इजी और टारगेटेड विक्टिम बनाते हैं हमारे अपने लोग और हमारे बीच के लोग, जो हमारे घर के अंदर या हमारे अड़ोस पड़ोस और हमारे जो जानकार होने वाले लोग होते हैं, यानी कि हमारे जो करीबी लोग, हमारे दोस्त, रिश्ते, नातेदार, या जिनको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो लोग इन कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, ये हो सकता है कभी कभार ट्यूशन टीचर या फिर नौकर, या फिर, जी हाँ, नौकरानी सुनकर भी आपको ताज्जुब होगा। हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग लोग, कुछ जो टीनेजर्स है, वो कुछ मतलब आप ये समझ लीजिए, कोई भी आपका अपना करीबी इंसान जिसका मानसिक जो है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ साइकेट्रिक डिजीज एक्चुअली, तो उसका जो दिमाग वैसे नॉर्मल है, लेकिन वो
अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बच्चों को इजी विक्टिम बनाता है। ये कोई भी आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हो सकते हैं। तो ये लोग सबसे पहले बच्चों का दिल जीतते हैं। सबसे पहले छोटी छोटी गिफ्ट्स देकर, अंकल आंटी कहकर उन्हें पास बुलाते हैं, पुचकारते हैं, प्यार करते हैं और फिर धीरे धीरे उनका हरकत स्टार्ट होता है। बहुत सारे बच्चे, बहुत बार आप भी सुने होंगे कि आपका बच्चा ट्यूशन नहीं जाना चाहता। आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं ट्यूशन टीचर के बारे में यहाँ सिर्फ विक्टिम मैं उनको एलिगेशन दे रही हूँ, नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे जो बच्चे जब ट्यूशन नहीं जाते हैं तो बीइंग अ पेरेंट्स हम जो क्या करते हैं, उससे पिटाई करते हैं, मारते हैं, कोड़ते हैं कि तुमने होमवर्क नहीं किया इसलिए तुम ट्यूशन टीचर के पास नहीं जाना चाहते हो। लेकिन हमने ये कभी ट्राई नहीं किया कि कहीं हमारा बच्चा ट्यूशन में जाकर शोषण का शिकार तो नहीं हो रहा है। कभी कभार बच्चा किसी अंकल आने से बहुत ज़्यादा घबरा जाता, उनके पास जाना नहीं चाहता, लेकिन हम बच्चे को फोर्स करते हैं अंकल के पास जाओ, आंटी के पास जाओ। लेकिन हमने ये बात पता करने की कभी कोशिश भी नहीं की कि वो बच्चा जो है क्यों उस पर्टिकुलर अंकल आंटी के पास नहीं जाना चाहता। कभी आपने अपने बच्चे को चुप चुप सा रहना, अकेले में रहना, रात को डर के उठना, इन सब बातों का आपने गौर किया है? अगर गौर किया है तो ज़रा प्यार से उसे पूछिए कि उसके साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। बच्चे का कॉन्फिडेंस जीतना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आपका बच्चा स्कूल में कितना हद तक सुरक्षित है, आपका बच्चा स्कूल बस में कितना हद तक सुरक्षित है, इसका पता आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप अपने बच्चे का बेस्ट फ्रेंड बनिए। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चे मैक्सिमम टाइम स्कूल में बिताते हैं, तो स्कूल के टीचर्स को भी मैं बोलूँगी, आप हर एक बच्चे को अपना बच्चा समझकर पढ़ाइए और उनका बेस्ट फ्रेंड बन जाइए। जो बच्चे अपने माँ बाप से बहुत सारी बातें नहीं कह सकते हैं, वो शायद आपसे कह दे। क्योंकि हमारे साथ हम जब ट्रेनिंग्स देने के लिए जाते हैं तो उस वक्त बहुत सारे बच्चे अपने जो है बहुत सारी दुख भरी कहानी, शोषण होने की कहानी, स्कूल में शोषण होने की कहानी, घर पर शोषण होने की कहानी, स्कूल ट्यूशन टीचर्स के पास में शोषण होने की कहानी, अंकल आंटी, इवन आप विश्वास नहीं करेंगे अपने मामा से भी शोषित हुए हुए बच्चे जो है अपनी कहानी हमें बताते हैं। तो अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा कुछ गुजर रहा है, ये तो बाद में मैं बताऊंगी क्या आपको करना है, लेकिन आप अपने बच्चे के लिए सजग ज़रूर रहिए दोस्तों। क्योंकि आपका बच्चा अगर शोषित हो रहा है, शोषण का शिकार हो रहा है, तो उसको इंसाफ दिलाना भी बीइंग ए पेरेंट्स आप ही का काम बनता है। अगर आपके घर में नौकर है या आपके घर में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, तो उन लोगों पर नज़र रखिए कि कौन आपके बच्चे से ज़्यादा घुल मिल करता है, कौन आपके बच्चे को अपने गोद पर ज़्यादा बिठाता है और कैसे बिठाता है। ये सभी पेरेंट्स को नज़र रखनी चाहिए, आप सभी को। और अगर आपके बच्चे ने आपको कुछ कहा है किसी के बारे में, किसी अंकल या आंटी या टीचर के बारे में या अपने ट्यूशन टीचर या किसी के भी बारे में, तो उसे आप लाइटली ना ले। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको तुरंत नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी चाहिए। वैसे फ्रेंड्स, आपके बच्चों को आप छोटी छोटी बातों के द्वारा उन्हें अवगत कराइए कि क्या बुरा है, क्या अच्छा है। कुछ बातें उन्हें आपको माइंड में आपको डालनी पड़ेगी कि तुम्हारे साथ ये अगर होता है, ये ऐसे ऐसे अगर होता है, तो तुम्हें घर में ज़रूर बेखौफ होकर बताना चाहिए। छोटे बच्चों को समझाना ज़रा सा प्रॉब्लमेटिक है, तो उनके लिए कुछ टिप्स मैं बताऊंगी। बड़े बच्चों को यानी कि 4 to अपर क्लास के बच्चों को आप कुछ मूवीज़ यूट्यूब से डाउनलोड करके आप दिखा सकते हैं, जैसे माई बॉडी बिलोंग्स टू मी, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन जो है नीचे मैं दे दूंगी। उसे आप क्लिक करके अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं
मोबाइल पे या फिर टीवी पे भी आप दिखा सकते हैं, तो वो समझ जाएंगे कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। वैसे आज कल जो है गुड टच बैड टच छोड़िए, ओनली नो टच है। तो नो टच को तो हम बताएंगे ही बच्चों को कि आप किसी किसी को भी आप अपने आप को छूने ना दे, मगर छोटे बच्चों को आप कैसे समझाएंगे गुड टच और बैड टच के बारे में, इसके लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स जो है मैं आप सभी से साझा करूंगी। आप अपने बच्चों को ये बिल्कुल सिखा के माइंड में सेटअप करवा दीजिए कि ये है, ये नहीं अगर तुम्हारे साथ होता है तो घर में तुमको बताना जरूर है। तो दोस्तों, मैं और मेरी फ्रेंड अंजू जो है, हम दोनों अब दिखाने वाले हैं कि आप छोटे बच्चों को कैसे गुड टच बैड टच समझाओगे, क्योंकि छोटे बच्चे को अगर आप डिटेल में समझाना चाहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कुछ टिप्स आप सभी के लिए जिससे गुड टच बैड टच का पता उन्हें बहुत आसानी से चले। तो अंजू, चलिए शुरू करते हैं। वो टच, good touch, good touch. High five. This is good touch. Good touch. Good touch. Good touch. Good touch. Bad touch. Bad touch. Bad touch. बैड टच। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम जो है गुड टच और बैड टच के बारे में छोटे बच्चों को समझा सकते हैं। अगर आप इसे बार बार रिपीट करके आप बताएंगे बच्चों को कि अगर आपके इधर इधर और आपके प्राइवेट पार्ट्स में कोई भी छूता है तो आप उसे बिल्कुल बैड टच मानिए और अपने मम्मी को बताइए। थैंक्स अंजू। थैंक यू अपर्णा। तो दोस्तों, हमने बड़े ही सिंपल स्टेप्स से आप सभी को ये बताने और आपके बच्चों तक आप पहुंचाने की हमने कोशिश की कि थोड़ा सा सिंपल सी बात से हम किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करके किस तरह से उनको हम समझा सकते हैं कि तुम्हारे ये पार्ट्स में कोई छुए तो मम्मी को बताओ। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, मम्मी पापा दोनों की ये जिम्मेदारी है, सिर्फ मम्मी की नहीं। और ये एक बात और, आप सिर्फ ये बात को सिर्फ अपनी बेटियों को ना समझाएं, अपने बेटों को भी समझाएं। मैंने पहले ही कहा कि ये सिर्फ बेटियों के साथ नहीं होता है। आप ये सोच के तसल्ली ना हो हाँ मेरा तो बेटी नहीं है तो मुझे इसकी कोई फिक्र करनी नहीं चाहिए। लड़कों के साथ ये सबसे ज़्यादा होती है, बाय द वे मैं आप सभी को बता दूं। और आप टीचर अगर है तो काइंडली छोटे बच्चों को रिपीटेडली इसे आप कराए, बताए उन्हें और समझाए उन्हें, और ये भी बताए कि अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है तो आप जो है मुझे अगर प्यार करते हो तो मुझे सबसे पहले आके बताओ, या फिर अपनी मम्मी और पापा को आपको ज़रूर बताना चाहिए। और कोई आपके साथ ऐसे करने से आपको चिल्लाना चाहिए जोर जोर से और दांतों से काटना चाहिए और वहां से भागना चाहिए। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार पाया गया है कि सबसे ज़्यादा मोलेस्टेशन या शोषण के शिकार जो है वो लड़के होते हैं, यानी कि मोर देन हाफ 54.94% बॉयज जो है वो यौन शोषण का शिकार होते हैं, और वहीं पर 47.06 लड़कियां जो है वो यौन शोषण की शिकार होती हैं, ये चाहे रेप हो या फिर मोलेस्टेशन हो। अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में आया था कि एक 40 वर्ष यानी कि 40 इयर्स के एक व्यक्ति ने ये रिफ्लेक्ट किया कि वो 40 साल पहले अपने बचपन में वो भी मोलेस्टेशन के शिकार हुए थे, मगर हेजिटेशन और पापा मम्मी से डर या खौफ के कारण कभी बता नहीं पाए।
फ्रेंड्स, मैं आप सभी पेरेंट्स से सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगी कि आप सबसे पहले अवेयर हो जाइए। आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपके बच्चे कहीं पे भी सेफ नहीं है, इवन आपके घर पे भी सेफ नहीं है। आपको नजर रखनी पड़ेगी। अगर आपका स्कूल के बस में अगर बच्चों के साथ में लेडी कोई आया नहीं है तो आप कंप्लेन कीजिए कि स्कूल के बस में लेडी होनी ही चाहिए। बच्चे से पूछिए कि तुम्हारे कोई पार्ट्स में कोई अंकल या आंटी ने कोई टच तो नहीं किया। दूसरी बात, आप अपने बच्चों को हमेशा, मैं मना तो नहीं करूंगी कि आप डांस के क्लास में ना भेजें, सॉन्ग के क्लास में ना भेजें, ड्राइंग के क्लास में ना भेजें, जरूर भेजें, लेकिन साथ ही साथ अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस के क्लास में भी भेजना आपको उतना ही जरूरी है, क्योंकि समय की ये पुकार है कि हम अपने बच्चों को बचपन से सेल्फ डिफेंस जो है उसे प्रैक्टिस करने के लिए दे और हम उन्हें सिखाएं कि अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तुम्हें कैसे टैकल करना चाहिए। ऐसे लोगों को इसकी पूरी पूरी उनको जानकारी बचपन से देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये जो मोलेस्टेशन का केस है ये जो है, मैंने कहा ना, ये कोई बाहर का व्यक्ति आके आपके घर पे नहीं करता। ये हमारे जान पहचान के लोग ही हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे लड़के या लड़कियों के साथ स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, घर पे, कहीं पे भी हमारे साथ में कर सकते हैं। ये सिर्फ केवल हमारे जान पहचान के लोग ही होते हैं। पहले गिफ्ट देकर हमारे भरोसे को जीतते हैं, हमारे बच्चों के भरोसे को जीतते हैं, अपने पास बुलाते हैं और फिर अपनी मनमानी करते हैं। और मनमानी करने के बाद लिटरली धमकी दिया जाता है कि अगर तुमने घर में बताया, बच्चों को डराया जाता है, धमकाया जाता है कि अगर तुमने घर में बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारे पापा मम्मी को जान से मार दूंगा, या ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और बड़े लोगों को तो लिटरली ब्लैकमेलिंग किया जाता है कि तुम्हारा तस्वीर मैंने ले लिया है, तुम्हारा वीडियो बना लिया है, मैं एक्सपोज कर दूंगा। और इसी डर के वजह से बच्चे गला घोट देने की डर से, मर जाने के डर से अपने पेरेंट्स को नहीं बताते। इवन बड़े से बड़े लोग, हम लोग भी शर्म हया लज्जा के कारण हम नहीं बताते हैं, और वो इंसान हमें महीने महीने तक हमारा शोषण करते रहता है। दोस्तों, आप अपने बच्चों का जो गिफ्ट्स है उसे भी चेक करें कि कौन लोग उन्हें गिफ्टिंग करते हैं, यानी कि कौन वो लोग हैं जो बच्चे को हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट्स या चॉकलेट्स देते रहते हैं। ये चेक करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अगर आपके बहुत जान पहचान करीबी लोग हैं और आप जानते हैं कि वो इंसान ठीक है, फिर तो ठीक है, लेकिन ओवर गिफ्टिंग भी एक रीज़न है बच्चे के माइंड को कैचअप करने के लिए, ये याद रखिएगा। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात, बच्चे के माइंड में ये डाल दीजिएगा कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ स्कूल के बाहर वो बिल्कुल ना जाए। मम्मी पापा ने बोला है ये बोल के कोई ले जाना चाहे तो भी ना जाए। उन्हें कुछ कोड्स जरूर आप आपस में तालमेल बिठा के जरूर सिखा के रखिएगा। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट खास जो चीज़ है उसे आपको सिखानी चाहिए और अपने बच्चे के डायरीज के किसी पन्ने पे लिख के रखनी चाहिए। बच्चा अगर किसी भी मुसीबत में पड़ जाए तो उसे सिखा के रखिए कि 1098 यानी कि 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे ज़रूर कॉल करें और उसे तुरंत के तुरंत हेल्प ज़रूर मिलेगा। ये आप अपने बच्चों को स्कूल में भी बता के रखिए। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा कुछ घटित हुआ है या आपके बच्चे के साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है तो शर्म से, डर से आप मायूस होकर ना बैठें। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर हमने अभी नहीं बोला तो वो केवल सिर्फ एक बच्चे को, एक इंसान को बर्बाद नहीं करेगा, उसे मौका मिल जाएगा और कई कई बच्चे, बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर सकता है। याद रखिएगा, 0 to 18 ईयर्स के एज के लड़के हो या लड़की हो, किसी के साथ में भी अगर मोलेस्टेशन या फिर रेप केसेस होता है तो वो पॉक्सो एक्ट के अंदर आते हैं। और
पॉक्सो एक्ट, मेरा नेक्स्ट वीडियो उसी पर रहेगा, लेकिन मैं अभी से बता दूं, पॉक्सो एक्ट के अंदर आने के बाद बेल मिलना बहुत मुश्किल तो क्या नामुमकिन है, और उसे 20 साल तक की भी सज़ा और फाइन भी हो सकती है। तो आप जो है सजग हो जाइए, अपने बच्चों की सुरक्षा आप सभी के अपने हाथों पर है, इस चीज़ को ना भूलिएगा। किसी से डरना नहीं है, मगर अन्याय को सहना भी नहीं है ना दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि आपको मेरा आज का ये ब्लॉग जो है बेहद पसंद आने को है, क्योंकि मैंने इसमें कोशिश की है कि मैं वो सभी जो बातें आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास है, आपके बच्चे को सुरक्षित प्रदान करेगी, उन सभी बातों को आप सभी तक पहुंचाऊं और जागरूकता यानी कि अवेयरनेस लाने की कोशिश करूं। मैं कितना कामयाब हो पाई हूँ ये तो मेरे आपके शेयर करने पर ही पता चलेगा, और आप सब मेरे बातों को सुनकर आप अपने बच्चों को कितना प्रोटेक्शन घर पर दे सकते हैं, और स्पेशल स्कूल के टीचर्स या आप सभी का भी जिम्मेदारी बनता है, जब बच्चा आपके पास आता है तो वो आप सभी का अपना बच्चा जैसा ही है, तो उनको प्रोटेक्ट करके रखना ये आप सभी का काम और फर्ज बनता है, हम सभी का काम बनता है एक्चुअली बोला जाए तो। दूसरी बात है, अगर आप वर्किंग मैन है, वुमेन है, तो आप अपनी सुरक्षा का भी बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। किसी ने अगर मोलेस्टेशन या वर्बली कोई लैंग्वेज आपको मोलेस्टेशन का यूज़ करे तो तुरंत डिस्कार्ड कीजिएगा, क्योंकि ये वही पहला शब्द है जिसे मौका हम देते हैं और वो इंसान आगे बढ़ जाता है। तो अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, बच्चों को सुरक्षित रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।